ये है रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। हाँ चल, मैंने तुम्हारा इवेंट्स और बर्थडे कैलेंडर देखा, सब तो कर चुके हैं। अब अनीता राज या रज़ा मुराद का बर्थडे मनाना पड़ेगा। मैं फ़ोन पर आर्टिस्ट वाले टैंट्रम्स थ्रो कर रही थी और बेचारी आंचल झेल रही थी। शाहरुख खान का बर्थडे आ रहा है, आंचल बोली। माफ़ करो बहन, उधर नहीं जाना। मेरा जवाब इंस्टेंट था। हाँ, वो सारे आर्यन वाले ट्वीट्स आपको ही आ जाएंगे, आंचल ने मजाक किया। हम थोड़ा रुके, फिर वो बोली, ऐसा करो आप हैलोवीन ही मना डालो इस बार। मैं जोर से हंस पड़ी। हाँ, भूतिया गाने लास्ट वो कहानीबाज वाले एपिसोड में चलाए थे, सीजन 3 में। और फिर मुझे ख्याल आया, जब दिवाली होती है उसी दौरान बंगाल में काली पूजा भी तो होती है। काली, चंडी, चामुंडा, भूत पिशाच, मौत का नाच। और काली पूजा से पिछली वाली जो रात होती है उसको हम कहते ही हैं भूत चतुर्दशी। कहते हैं घर में 14 दिए जलाओ, आंगन में, अंधेरे कोनों में, नहीं तो घर में भूत घुस आएगा। ये माना जाता है कि इस लोक और उस लोक के बीच का पर्दा बहुत ही पतला है और इस रात वो हट जाता है या फिर फट जाता है। उस लोक से आत्माएं वापस धरती पर आती हैं अपनों से मिलने के लिए। 14 पूर्वज आते हैं, तभी 14 दिए उनकी याद में, ताकि वो घर आ सकें, पर जो बाकी काले साए हैं वो दूर रहें आपके घर से। ये रात बहुत काली होती है। इनफैक्ट इस महीने की अमावस्या सबसे काली मानी जाती है। इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, जब नरकासुर का वध हुआ था। तो यानी कि उस तरफ हैलोवीन और इस तरफ अंधेरी सियाह रात में भूतों का नाच। आप कहाँ हैं अभी? घर में कोई और है आपके साथ? हाँ
थी दिल की बात, झूम झूम ढलती रात, लेके चली मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात। लता जी की आवाज़, हेमंत दा का संगीत, कैफी आज़मी का लिखा झूम झूम ढलती रात, फिल्म कोहरा से बीरेन नाग की 1964 अडेप्टेशन ऑफ रिबेका। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हेमंत कुमार थे, बाय द वे। Riya's Retro. Only on Ghana. वैसे मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि हैलोवीन में भी काफ़ी कुछ सेम ही बातें हैं। पूर्वजों को याद करना, जो गुजर गए हैं उनकी आत्माओं का लौट आना अपनों से मिलने के लिए, भूतों और अदर वर्ल्ड क्रीचर्स का सेलिब्रेशन। फिर दिवाली के कुछ ट्रेडिशंस हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ कनेक्टेड हैं और हैलोवीन के भी। विकिपीडिया कहता है हैलोवीन बिगिंस द ऑब्जर्वेंस ऑफ एल हैलोटाइड, द टाइम इन द लिटर्जिकल ईयर डेडिकेटेड टू रिमेंबरिंग द डेड, इंक्लूडिंग सेंट्स और हैलोज, मार्टर्स एंड ऑल द फेथफुल डिपार्टेड। और अभी श्राद्ध का महीना भी गुजरा हाल ही में। मेरे एक पॉडकास्टर ने मुझसे कहा नया सीज़न इस दौरान लॉन्च नहीं करना मुझे, तो मैंने भी उसकी बात मान ली, रिलीज़ डेट पीछे कर दिया। श्राद्ध का महीना भी वही होता है ना, जब आप पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी स्मृति में पूजा होती है, आप दान करते हो क्योंकि पूर्वजों की आत्मा धरती के करीब होती है इस समय, ऐसा मानते हैं मानने वाले। इंडिया के कई ट्राइबल बेल्ट्स में चामुंडा देवी की पूजा भी होती है इन्हीं दिनों में। वहाँ भी मौत की परछाई, मुंडमाल पहने चंडी या चामुंडा का वास्ता ही शमशान घाट के साथ है, और फिर भी पूजी जाती हैं वो। ओह, मैं डरा तो नहीं रही आपको। मुझे रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी भी जगह या जाति या समुदाय से क्यों न जुड़े हों। क्या है उनकी ऐतिहासिक जड़ें, कैसी बनी ये प्रथाएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वंदना, अर्चना, पूजा पाठ और भूत प्रेत, मौत और आत्माएं सब ऐसे घुल मिल गए। इट ट्रूली इज़ अ टेस्टमेंट टू द सर्कल ऑफ लाइफ, कि जिसको हम जिंदगी का अंत कहते हैं वो अंत है ही नहीं। ये सोच कि जीवन एक लकीर नहीं बल्कि एक मंडला है, ये हर संस्कृति में पाई जाती है। जब सारी दुनिया एक ऐसे वक्त से गुजरी है जहां लॉस और बेरीवमेंट ने हर घर को छुआ है, तब इन सारे त्योहारों के बीच में जो एक डोर है, एक अलौकिक मिस्टिकल स्पिरिचुअल रेल्म वाली, उसके बारे में सोचकर कैसा लगता है ना। मौसम बदल रहा है, हवा में ठंड का एहसास है, शरीर पर एक सिहरन सी दौड़ जाती है कभी जब सूरज ढलता है। क्या वो सिहरन आत्मा की भी है? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है
खुद हैरानी है। आए सदा वीरानों से जो पैदा हुआ वो फानी है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई। हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई। दिल टूट गया आपको आवाज़ न आई, आवाज़
सुंदर अदाकाराओं का भूत बनना, ये तो एक राइट ऑफ पैसेज था ना ऑलमोस्ट 60s में। तब ये नोआ टाइप की फिल्में थोड़ी सटल भी हुआ करती थी और भूत और रादर भूतनियाँ बेहद खूबसूरत। सरताज तो साधना जी को ही बेशक, पर मधुबाला, शर्मिला टैगोर, वैजयंती माला बाली सब ने दो दो हाथ आजमाए हैं इस जॉनर में। हॉरर फिल्म्स जॉनर में मुझे ये पुराना वाला स्टाइल कहीं ज़्यादा अपीलिंग लगता था, द हिचकॉक सटल थ्रिलर स्टाइल। वो 80s के रैमसे ब्रदर्स टेकओवर से कहीं ज़्यादा, यू नो दैट ब्लड कोर प्यूक ओवर द टॉप विजुअल इफेक्ट्स कहीं ज़्यादा हुआ करते थे उनमें। आई डोंट लाइक दैट। सोचने वाली बात यह है लेकिन कि ये सारी की सारी खूबसूरत बलाएं एक अधूरे प्यार की तलाश में भटक रही होती थी उन पुरानी फिल्मों में। मतलब कैन यू सी, यू मेन लीव अस विथ नो पीस, नॉट इन दिस लाइफ नॉर इन द आफ्टर लाइफ। चैन से हमको कभी आपने जीने तो दिया ही नहीं, मरने भी नहीं दिया। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. गीत कौन से सुने आपने? गुमनाम का फेमस टाइटल ट्रैक, लता मंगेशकर, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, और ये रात फिर ना आएगी से आशा जी की आवाज़ में हर टुकड़ा मेरे दिल का। अनदर वन ऑफ दो सॉन्ग्स जहाँ कैमरा बेचारे कंफ्यूज्ड हीरो पर है और आवाज़ भूत या हीरोइन की। गीतकार अजीज़ कश्मीरी, धुन ओपी नैयर। तभी तो लता जी ने नहीं गाया और आशा जी को भी भूत बनने का मौका मिला। मुझे पक्का रवि जी से फिर से डांट पड़ेगी इस बार कि ये क्या भूतिया एपिसोड कर दिया दिवाली के टाइम। कहाँ रोशनी और खुशी की बात करनी थी, कहाँ शमशान और मौत की बात उठाकर डरा रही हो। अरे सॉरी यार, सच कहूँ तो आई एम फैसिनेटेड बाय दीज कॉन्सेप्ट्स। खुद रैशनलिस्ट हूँ ना, तो मुझे भूतों का डर वर कोई है नहीं, ना प्रेतों की परवाह। आत्मा हमारी जीते जी ही शांत नहीं हो पाती, मौत के बाद क्या खाक भटकेगी। अब ऐसा नहीं कि आपने अगर मुझे घने जंगल या सुनसान बंगले में आधी रात को छोड़ दिया तो मैं डरूंगी नहीं, ऐसी भी कोई फन्ने खा नहीं हूं मैं। पर मुझे डर होगा जंगली जानवरों का, सांप बिच्छू का, लुटेरे डाकू गुंडे मर्डरर्स रेपिस का, ना कि भूत पिशाच का। I feel there's enough evil amongst us human beings already. No need to fear some unknown spirit world. हम खुद मृत्यु लोक में तबाही मचाने के लिए काफ़ी हैं। खैर, ये तो मेरा मानना है, आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग हो ये मुमकिन है। बहुत लोग मुझे कन्विंस करने के लिए काफ़ी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के एग्जाम्पल्स देते रहते हैं, आप भी देंगे मुझे पता है। पर मुझे पूरी तरह से यकीन है कि इन सब के पीछे कोई साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमेशा होती है। चाहे वो तजुर्बा कितना भी बिजार या घोस्टली लगे, फिज़िक्स या केमिस्ट्री के अंदर से ही उसका खुलासा मिल जाता है, थोड़ा सा अगर ट्राई करो तो। मेरे अपने घर में गीता कितना डर गई है कई बार, ये दरवाज़ा अपने आप खुल गया, वो आवाज़ कहाँ से आई, अरे पुराना घर है यार। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो थोड़ी छानबीन के बाद हमेशा एक नॉन भूतिया रीज़न मिल ही गया है हमें, एवरी सिंगल टाइम। पर मजाल है जो मैं गीता को कन्विंस कर पाऊँ कि सब तेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो फिर भी कहेगी, नहीं दीदी आप हमारे गांव आओ, बहुत कुछ होता है जो आप नहीं जानती या आप नहीं मानती, आप शहर वाले, मैं बता रही हूँ ये सब होता है, हमें नहीं दिखते पर सब हैं। फिर याद किया
महल से आएगा आने वाला नहीं, दिल ने फिर याद किया। और 20 साल बाद से कहीं दीप जले कहीं दिल नहीं, ए मोहब्बत मेरी दुनिया में। अरे कम से कम मधुबाला और वहीदा जी की खूबसूरत शक्लें तो दिख जाती हैं इन दो गानों में। और ये गीत भी कितने खूबसूरत हैं। हम वो एक बुली हिट की वजह से इन्हें भूल जाते हैं। इन्हें हम भूल क्यों जाते हैं? दोनों में ही आवाज़ लता जी, महल के गीत के संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार नक्शाब जारव जी, 20 साल बाद के हेमंदा और शकील बदायूनी। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। जब हमने इसी सीज़न में भूतकाल या पास्ट टेंस पर बात की थी, तब हमने ये माना था ना कि यादें अपने आप में भूतों की तरह होती हैं। आपको परेशान करती हैं, इर्द गिर्द मंडराती हैं, हॉन्ट करती हैं, चैन से जीने या सोने नहीं देती। सो मेमोरीज, स्पेशली सैड और बैड मेमोरीज, आर नो लेस देन टॉर्मेंटिंग गोस्ट्स। और क्या है भूत जैसा हमारे जहन में, हमारे ही दिल के अंदर? गिल्ट शायद, या फिर रिग्रेट। दे नो यू फ्रॉम इनसाइड, डोंट दे? अंदर से खाकर हमें खोखला कर देते हैं, है ना? चबा जाते हैं हमारी सादगी को, खुशियों को, स्वच्छंद जीने की काबिलियत को। नाचते हैं, चीखते हैं, शोर मचाते हैं, और फ़ायदा क्या? कैसे डील करते हैं आप इन दोनों भूतों से, गिल्ट एंड रिग्रेट? ट्वीट करके बताइएगा। मेरा हैंडल वही @मिजरिया मुखर्जी, MSRIYAMUKHERJEE। ट्विटर और इंस्टा दोनों का सेम। वैसे अभी मैं ट्वीट करने की बात कर रही हूँ। वैसे इंटरेस्टिंग है ना हमारी उस दुनिया के साथ ऑब्सेशन। जैसे इस दुनिया में कुछ कमी हो, कुछ अधूरा हो, सवाल बाकी हों, जवाब की तलाश हो। हम इंसान भटकती आत्माओं से कम हैं क्या? जीते जी भी पता नहीं किस धुन में क्या ढूंढते रहते हैं हम उम्र भर। हम जब सायों की बात करते हैं, परछाइयों से डरते हैं, कभी चतुर्दशी में दिए जलाते हैं तो कभी श्राद्ध में पाठ पढ़ते हैं, तो क्या कह रहे हैं हम खुद से? शायद बस इतना ही कि कोई कहानी कभी पूरी नहीं होती। और अगर हमें ये दिलासा चाहिए कि ये अधूरी कहानियाँ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अंजाम तक पहुँचेंगी, तो किसी और दुनिया में उनका ठिकाना होना तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ रिया, और मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या हो अगर हम मान लें कि कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं? ये है उनकी सच्चाई, एंड दैट इज़ फाइन।
जा रहेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया
लता जी, साधना जी स्पेशल हो जाता है जब भी बात करो बॉलीवुड और भूतों की। मेरा साया का टाइटल ट्रैक और वो कौन थी से जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, दोनों ही मदन मोहन राजा मेहदी अली खान की म्यूजिकल जोड़ी। Riya's Retro. Only on Ghana. रेस्टलेस स्पिरिट्स हम सब ही हैं एक तरीके से। क्या तभी हमारी ये फैसिनेशन है उस लोक और उसकी रूहों से? वैसे आपने अगर कोको नहीं देखी है ना तो ज़रूर देखिएगा। इट्स सच अ डिलाइटफुल एनिमेशन फिल्म। डिज्नी हॉटस्टार पर होनी चाहिए। इट्स अ पिक्सार फिल्म रिलीज्ड बाय डिज्नी आफ्टर ऑल। अब देखिए, इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंस्पायर्ड है एक मैक्सिकन हॉलिडे डे ऑफ द डेड से। वो भी एग्जैक्टली इसी समय होता है, 2 नवंबर। इज़न्ट दैट अमेजिंग? और बिल्कुल सेम चीज़, एक दिन जब आप अपने घर में जो मेमोरियल या मज़ार है, जो चले गए हैं उनकी तस्वीरें हैं, उसके सामने दिए मोमबत्ती जलाते हो, उनका पसंदीदा खाना रखते हो और उन्हें कुछ पलों के लिए घर वापस बुलाते हो। और जब हमारा छोटा हीरो मिगेल एक्सीडेंटली लैंड ऑफ द डेड में पहुंच जाता है तो वो देखता है कैसे आत्माएं घर जाने की तैयारी कर रही हैं। उस पार से इस पार आने वाली सड़क जो इसे एक दिन के लिए खुली है, उस पर हुजूम लगाकर चल रही हैं, अपनों से मिलने के लिए तड़प रही हैं। और कैसे वो भूत उदास हैं जिन्हें किसी ने याद नहीं किया, जिनके लिए किसी ने दिए नहीं जलाए, इसीलिए वो उस पार जा नहीं सकते। और वो रूह जिन्हें उनके जिंदा रिश्तेदार भूलने लगे हैं, जिनकी मज़ार पर फूल नहीं चढ़ते, जो किसी की यादों में नहीं रहते, वो धीरे धीरे उस लोक से भी ओझल हो जाते हैं, पूरी तरह से मिट जाते हैं। इधर मैं यादों को भूत कह रही थी और उधर वो कहते हैं कि यादों में बचे रहना ही जिंदा रहना होता है, नहीं तो भूत भी नहीं बचता। उनको भी ज़रूरत है कि हम उन्हें याद रखें। Anyhow, coming back to my original question, ये कैसे हो गया कि हर देश, हर कल्चर में यही एक रीत मनाई जाती है, वो भी साल के इसी टाइम पर, अक्टूबर टू नवंबर। कहाँ तो मेहिको का दिया दे लॉस मुएर्तोस और कहाँ हमारे श्राद्ध, कहाँ हैलोवीन और कहाँ नरक चतुर्दशी। Isn't it fascinating how these rituals exist across races and borders and cultural sensibilities? मतलब हम जात पात भेदभाव करते हैं आपस में, पर रूहें नहीं करती। वो तो बस याद करती हैं और याद आती हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार है, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे।
फिर एक जगह होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। है जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। मुझे लगा ज़रा लेडीज़ भूतों को ब्रेक देकर मर्दाना भूतों को भी एक चांस तो दिया जाए। दोनों भूतों को लिटरली अपनी रूहानी आवाज़ दी रफ़ी साहब ने, और दोनों गीतों के संगीतकार रविशंकर शर्मा। नीलकमल फिल्म से आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, मिस्टर भूत इसमें थे जानी यानी राजकुमार साहिर के अल्फाज। वेरी स्वीट श्रीमान भूत उससे पहले द जेंटल बंगाली प्रदीप कुमार। उस्तादों के उस्ताद फिल्म से इस हॉन्टिंग गीत को लिखा असद भोपाली ने। वैसे आई एम नॉट श्योर इफ प्रदीप कुमार वॉज एक्चुअली अ भूत इन दिस फिल्म, क्योंकि मैंने देखी नहीं है, और विकीपीडिया पे तो इसका डिस्क्रिप्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कुछ समझ नहीं आया। पर ये गाना तो काफ़ी ये जन्म पिछला जन्म रूहानी ताल्लुकात झील का किनारा उससे उठता कोहरा टाइप का था ना, सो आई गेस इट क्वालिफाइज। और वैसे भी लता जी को थोड़े आराम की ज़रूरत थी। वैसे हॉन्टिंग गानों की बात करें तो मैं आज जाते जाते आपको अपने एक फेवरेट भूतिया सॉन्ग के साथ छोड़े जाऊंगी, जिसमें सारे ही थोड़े हटके नाम हैं। आवाज़ सुमन कल्याणपुर की है, मौसीकार हैं जानी बाबू कव्वाल, और इस बेहद हॉन्टिंग से गीत को लिखा है सबा अफगानी ने। और इसमें कॉमेडियन जगदीप ना हंस रहे हैं ना हंसा रहे हैं, बल्कि उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, डर के मारे पसीने छूट रहे हैं उनके। और पता है आज का ये आखिरी ट्रैक इज़ द क्विंट एसेंशियल सफ़ेद कपड़े, हाथ में मोमबत्ती, खूबसूरत भूतनी, खाली हवेली, चारों ओर धुआं और अत्यंत कंफ्यूज्ड हीरो उसके पीछे वाला गाना। मतलब हम जिस टिपिकल बॉलीवुड ट्रोप का मजाक उड़ाते हैं ना, वो सब कुछ है इस गाने में। चलिए, इतना कुछ सुनकर अब गाना बजने से पहले अगर आपने फिल्म का नाम गेस कर लिया तो आप हैं ट्रूली रेट्रोवादी। मुझे ट्वीट करके बताना ऐसा हुआ कि नहीं, @मिजरिया मुखर्जी, और मैं आपकी कही बात सच मान लूंगी। मुझे आप पर यकीन है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और इस वक्त आप अपनी हवेली में अकेले तो नहीं है ना? वो उधर ऊपर वाले फ्लोर में खिड़की खुली है क्या? जोर जोर से हवा चलने की आवाज़ कैसे आ रही है? बाहर तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। मेज़ पर रखी उस पुरानी तस्वीर पर ये कैसी अजीब सी रोशनी पड़ रही है, चेहरे मानो जिंदा हो उठे हों, आंखें कैसे चमक रही हैं फोटो में। और ये आंगन का दरवाज़ा किसने खोला? ये तो आपने थोड़ी देर पहले ही बंद किया था ना। बाहर वो विंड चाइम्स कितनी ज़ोर से बज रहे हैं पड़ोसी के, जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या, सामने वाली टहनी पर वो क्या चमगादड़ लटक रहा है? शहर के इस इलाके में आज तक तो चमगादड़ कभी नहीं देखे। और वो क्या अंगारों की तरह जल रही हैं दूर। अच्छा, वो उस काली वाली बिल्ली की आंखें हैं जो जाती गाड़ी की हेडलाइट में ऐसे चमक उठी। किसकी बिल्ली है? आज तक तो उसे इधर आसपास देखा नहीं। घर की बत्तियां जल बुझ रही हैं, लगता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, अगर कल तक पहुंच पाए तो। If you dare get past this night, then you can dare to dream, dare to love.
जब से जुल्फों की छाँव पाई है, बेकरारी तो नींद आई है। इस रात को यूं ही सोने दे, रात ढलने दे, सुबह होने दे, रात ढलने दे, सुबह होने दे। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा। इस तरह फेर कर नजर मुझसे दूर जाएगा तू अगर मुझसे। चांदनी से भी आग बरसेगी, शम्मा की रोशनी को तरसेगी, शम्मा भी रोशनी को तरसेगी। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।